ये तुमने मुझे बहुत अच्छा सलाह दे दी कि पूरे दिन भर की बकवास ना दिखा के कुछ कम शब्दों में ज़्यादा कहना, अगर ये टॉपिक मेरा हो तो कितना अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सिखाऊं मैं भी कि बेटा तुम कैसे ज़िंदगी को जी सकते हो, कैसे तुम इतने कंपटीशन भरे दुनिया में कैसे अपना आप को ज़िंदा रखोगे। तो ये वीडियो स्पेशल मेरे बच्चों के लिए है और शायद हो सकता है जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो, अगर कुछ अच्छा सीखने को मिले तो सीखना ज़रूर। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक रंगों से भरा हुआ कह लो या एक रंगमंच कह लो। रंगमंच एक रंगमंच है। रंगमंच का मतलब एक सिनेमा है, सिनेमा। इसमें जो हमें दिखाई दिया दे रहा ना, वो सच नहीं होता। हमें बाहर से दुनिया जितनी हसीन लगती है, जितनी हसीन हम सोचते हैं ना कि दुनिया इतनी हसीन है, मंच कह लो। रंगमंच एक रंगमंच है। रंगमंच का मतलब एक सिनेमा है, सिनेमा। इसमें जो हमें दिखाई दिया दे रहा ना, वो सच नहीं होता। हमें बाहर से दुनिया जितनी हसीन लगती है, जितनी हसीन हम सोचते हैं ना कि दुनिया इतनी हसीन है, इतना कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सोचते होंगे कि भाई किस कोई गाड़ी में बैठ के जा रहा तो कितनी मज़ा आ रहा होगा उसका, क्या ज़िंदगी होगी उसकी। हर किसी के दिमाग में यही बात आया कि भाई जो हवाई जहाज से उड़ रहा उसके कितने मज़े आ रहे होंगे, जो बड़े बड़े कोठियों में रह रहा, बंगलों में रह रहा, उसके कितने मज़े आ रहे होंगे, जिसके पास बहुत पैसा है उससे कितना मज़ा आ रहा होगा। क्या इससे ले ले भीड़ से। पर ऐसा सच नहीं है। आप अगर रियल ज़िंदगी को महसूस करोगे तो आप बिल्कुल भी उनके लायक नहीं हैं। आपकी कल्पना है, और आप अगर कल्पनाओं में ही जीना चाह रहे तो यो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर ना तो कोई है और शायद ही ना कोई होगा। क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा वजूद है फ़िलहाल इस दुनिया में, हम उसके आधार पे ही अपना काम करेंगे। हम किसी भी दिखावे की दुनिया को नहीं जी सकते। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मेरी औकात सिर्फ 10 रुपये खर्च करने की है। अगर मैं सोचने लगूँ मेरे पास 10 रुपये हैं और मैं 1000 रुपये की बात सोचने लगूँ, मैं 1 लाख की बात सोचने लगूँ, तो मेरे से बड़ा पागल कोई भी इस धरती पर नहीं है। और 80% लोगों का गरीब होने का जो मेन कारण है ना, वो यही है कि वे अपने फाइनेंशियली, यानी कि शुद्ध हिंदी भाषा में कहूँ, क्योंकि वे अपने आप को जैसे कि अपने घर की व्यवस्था को सही नहीं रख पाते। क्या एक बात सुनो, आपके घर में बच्चे कितने? 4 या 3 या 2? 2 बच्चे हैं। आपकी जॉब क्या है? आप सरकारी जॉब पे हो तो चलो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप करते हैं कोई प्राइवेट जॉब, क्या कौन कह रहा है? ये तो नया माल है, माजा बेकार वाली वहाँ पे रखी है। वीडियो बना दे 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 भाई, ये दे 50 रुपये किसके खुले। तो ऐसे में आप बताओ कि आपके बच्चे कितने हैं? 3, 4, 1, 2, चलो जो भी होंगे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अपने घर की तुम्हें अगर कहानी सुनाऊँ तो जो मेरे घर की कहानी है, मैं भी मानता हूँ कि वही कहानी बिल्कुल तुम्हारे घर की भी ऐसी ही होगी। तुम इससे आगे ना तो बढ़ सकते ना इससे आगे घट सकते हैं। सपोज करोगे आपके हैं महीने में 40,000 रुपये। सपोज करोगे 40,000 रुपये आपके हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपकी 40,000 रुपये सैलरी है। तो आप क्या सोचोगे कि अपने बजट के हिसाब से कम आपके 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे पर आपने कर दिए 10,000 रुपये खर्च। किस चीज़ पे? सिर्फ एजुकेशन पे कर दिए। 3,000 रुपये खर्च कर दिए और 5,000 रुपये लगा दिया आपने ट्यूशन, तो 15,000 रुपये तो 15 आपके एंड गए वहाँ पे। फिर आप सोचोगे कि यार एक ठीक ठाक सी बाइक भी होनी चाहिए। बाइक के लिए आपने ले ली शुरू में, क्या एक बाइक ले ली, बाइक में परिवार बड़ा हो रहा, तो सोचा ना परिवार बड़ा हो रहा तो यार गाड़ी लेनी चाहिए। गाड़ी लेने के लिए तुमने क्या किया, अपने बजट में से जितना तुम्हारा बजट था तुमने सारा तोड़ दिया, तुमने दे दी गाड़ी की किस्त में पैसे। पैसे देने के बाद तुमने बंद वाली वहाँ पे किस्तें कितनी, कि भाई कम से कम 5,000 रुपये महीने की तुम्हें किस्त देनी ही पड़ेगी।
पड़ेगी। फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि तुम्हें 5,000 रुपये किस्त वहाँ देने, 15,000 तुमने अपने बच्चे पकड़ दिए और बच्चे तुम्हारे पे 20,000। 20,000 रुपये में अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए 20,000 रुपये तुम्हारे पर पर्याप्त नहीं है। तुम क्या करोगे, एक मिडिल क्लास फैमिली को ही पसंद करोगे, मिडिल क्लास मोहल्ला ही पसंद करोगे, ठीक। और जैसा मिडिल क्लास मोहल्ला होगा तुम उसके हिसाब से ही चलोगे बिल्कुल। अगर वहाँ के लोग बाग सुबह उठते हैं नाश्ते में चाय और रस खा रहे हैं ना, तो तुम भी सुबह के टाइम में चाय और रस ही खाओगे, गारंटी है इस बात की, आगे तुम जा नहीं सकते। तुम्हारे घर में ब्रेड के पकौड़े नहीं बनने के, समझ गए। त्योहार पे ही कुछ अच्छा हो सकता है, उससे पहले कुछ भी अच्छा नहीं है। किसी दिन बच्चे का जन्मदिन है, झगड़ लिया, घर वाले का शादी की सालगिरह है वो बना ली, या फिर इसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अच्छा देखने के लिए, अच्छा खाने के लिए कुछ नहीं है, अच्छा पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया को देख के तुम जिंदा हो, लेकिन दुनिया के जैसे हो नहीं। दुनिया को कॉपी कर रहे हो तुम। अगर उसने बुलेट खरीद लिया तो भाई मुझे भी बुलेट ही लेनी। अगर अगले ने गाड़ी खरीदी तो मुझे भी गाड़ी खरीदनी। अगला अगर जींस पहन कर जा रहा तो तुम यूँ नहीं सोचने के कुर्ते पजामे में पैंट शर्ट सादे कपड़ों में तुम्हारा काम चल सके, नहीं, तुम्हें भी जींस पैंट ही चाहिए। हाँ, और सबसे बड़ी बीमारी है औरतों में, जहाँ पड़ोसन ने एक साड़ी खरीद ली तो दो लेगा मनने की, चाहे कुछ भी हो जा। हाँ, उसके लिए चाहे जेब आदमी की जेब फटो या कुछ, तुम समझदार हो, कुछ भी फटो। तो ये दुनिया की हमारे जैसों की ना सच्चाई है। हम लोग ना दूसरों को देख के वो करने की कोशिश करें, इसके जैसा बन जा रहे। भाई क्या बनना किसी के जैसा, पर जैसे हम हैं ऐसे रहो ना। मुझे देखो, मैं क्यों खामा का जाल वेल लगवा के वालों में घूमूं भाई। मुझे दुकान पे तो बैठना, मुझे तो वो दिखा के फायदा क्या है किसी को कि यहाँ भी जाल लगवा लिया, यहाँ भी ये करवा लिया, वो करवा लिया। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नॉर्मल बंदा और नॉर्मली रहना अच्छा लगे मुझे।